चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। तो किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बीच में आप टोक दीजिएगा। इसमें थ्योरम्स भी हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, वो सब हमको याद करनी है अच्छे से, है ना। याद करना है मतलब लिख लिख कर याद करना है उसको। तो जैसे देखिए पहली ही थ्योरम स्टार्ट करेंगे हम। स्टार्टिंग ही यहाँ की इसकी जो है क्वाड्रिलेटरल की स्टार्टिंग वो होती है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम से, इससे स्टार्टिंग है। लेकिन सबसे पहले आप क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिएगा यहाँ पर a four-sided figure A, B, C, D is called a four-sided figure ABCD is called a quadrilateral. ए बी सी डी, फोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा उसके बाद में हम ये कहेंगे देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। पांच तरीके के होते हैं। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट है पैरेललोग्राम, सेकंड है रेक्टेंगल, थर्ड है रोम्बस, फोर्थ है स्क्वायर, फिफ्थ है ट्रेपेजियम। फिफ्थ है ट्रेपेजियम। अच्छा तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम ये। अच्छा एक और छठी टाइप भी होती है काइट, है ना। लेकिन काइट पर कोई ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लिख लीजिए चाहे तो। ये फाइव टाइप्स की जगह इसको भी सिक्स टाइप्स कर लीजिए। तो ये हो गया काइट। अब सबसे पहले लिखेंगे पैरेललोग्राम। फर्स्ट लिखेंगे पैरेललोग्राम। A quadrilateral is called a parallelogram. A quadrilateral is called a parallelogram if both pairs of its opposite sides are parallel to each other. फिगर बनाइए ए बी सी डी, ए बी सी डी। दैट इज, यहां लिखिएगा दैट इज ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम कब कहलाता है,
अगर उसकी दोनों जो पेयर हैं अपोजिट साइड्स के अगर वो पैरेलल हैं तो, ठीक है। हालांकि एक और डेफिनेशन है इसकी, वो पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बाद में प्रूव करा जाता है। जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो ये कहती है पैरेललोग्राम, इसका मतलब ही ये है कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल हो जाएगा और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये पैरेललोग्राम होता है। सेकंड नोट करेंगे आप रेक्टेंगल। rectangle, a parallelogram is called a parallelogram is called a rectangle if a parallelogram is called a rectangle if any one of its angles is a right angle, is a right angle। किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल राइट एंगल हो जाएगा ना, एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाएगा, एक्चुअली हो जाएंगे फिर चारों ही एंगल 90 डिग्री, पर एक्चुअल डेफिनेशन ये है इफ एनी वन ऑफ इट्स एंगल्स, अगर पैरेललोग्राम में कोई एक एंगल भी आप ये प्रूव कर दें कि वो 90 डिग्री का है, तो आप सीधा सीधा उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं कि आपको प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि उस पैरेललोग्राम के अंदर का कोई एक एंगल ए बी सी डी में से कोई एक एंगल वो 90 डिग्री का होगा, होंगे बाकी के भी, पर आपको प्रूव करने के लिए कोई एक कंडीशन चाहिए होती है ना, जरा सी कंडीशन, तो बस आप एक एंगल प्रूव कर दीजिए, हो जाएगा, इतने से ही बहुत है, और बाकी चारों बाकी के 3 एंगल करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो प्रूव करने के लिए इतना बहुत है, बाकी होते चारों एंगल 90 डिग्री के, ए बी सी डी, ठीक है। और आप लोगों को ये पता भी होगा कि ये हल्का से कि ये रिलेशन ये भी होता है कि भाई ये जो टेढ़ा हो रखा है ना पैरेललोग्राम, इसको जरा बस सीधा कर दो तो रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। चलिए जी, तो ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल की प्रॉपर डेफिनेशन ये है। नेक्स्ट लिखेंगे आप रोम्बस। रोम्बस में लिखेंगे इफ एनी वन पेयर ऑफ adjacent sides of a parallelogram if any one pair of adjacent sides of a parallelogram are equal, then it is called a rhombus। ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसकी कोई एक एडजेसेंट साइड का मतलब है जैसे ये ए बी है ना, ए बी और बी सी, अगर मान लीजिए बराबर बराबर वाली साइड्स इक्वल है, या मान लीजिए बी सी सी डी के इक्वल है, या मान लीजिए सी डी डी ए के इक्वल है, तो आप क्या बोलेंगे, ये पैरेललोग्राम आपका रोम्बस हो गया। होता क्या है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स है ना, जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल तो होती ही हैं, पैरेलल के साथ साथ ये इक्वल भी होती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन सिर्फ ये कहती है कि जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो हम ये कहेंगे शुरुआती किस चीज़ से, इफ़ एनी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम की एक टाइप है, समझ गए। ऐसी रेक्टेंगल क्या, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम की एक टाइप है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें कोई एक एंगल भी 90 डिग्री हो गया तो आप उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा रोम्बस में,
तो एक्चुअल में होता क्या है कि चारों ही साइड्स इक्वल हो जाती हैं इसकी, ए बी सी डी। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी कोई भी एक पेयर एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब अपोजिट साइड्स होती हैं एक दूसरे के आमने सामने वाली साइड्स, लेकिन एडजेसेंट साइड्स होती हैं बराबर बराबर वाली साइड्स। बराबर बराबर वाली साइड्स अगर इक्वल हो जाए कोई भी एक पेयर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रोम्बस बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखेंगे, फोर्थ है स्क्वायर। स्क्वायर A rhombus is called a square. हाँ रखी होगी, कहीं ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, हाँ वो सेकंड एक्सरसाइज वाले भेज देंगे। A rhombus is called a square if any one of its angles is a right angle. इज द राइट एंगल, तब उसको स्क्वायर बोल देते हैं। तो रोम्बस की देखिए चारों साइड्स तो इक्वल ही हैं, स्क्वायर में भी यही होता है कि चारों साइड्स इक्वल हैं। बस ये रोम्बस थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है, बस इसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो बाकी अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएंगे। ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर के बाद में पांचवा नोट करेंगे पांचवा नोट करेंगे ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या लिखेंगे, if one pair of sides of a quadrilateral are parallel, वन पेयर ऑफ साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल की अगर एक पेयर साइड्स की वो आपस में अगर पैरेलल है एंड the other pair is not, then it is called a trapezium. Then it is called a trapezium. ए बी सी डी ये हो गया। तो यहां पर आप ये देखिए डी सी और ए बी, हियर DC is parallel to, here DC is parallel to AB and DA is not parallel to CB। तो DC तो है, वो तो AB के पैरेलल है, लेकिन DA जो है वो CB के पैरेलल नहीं है।
तो एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता है ना। ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बाद में सिक्स्थ लिखेंगे काइट। if both pairs of adjacent sides of a quadrilateral are equal and none of the pairs are parallel, then it is called a kite. Then it is called a kite. K-I-T-E, kite. ये हो जाएगा ए, बी, सी और डी एडजेसेंट साइड्स, बराबर बराबर वाली साइड। तो ए बी ए डी के इक्वल है और जो बी सी है वो सी डी के इक्वल है, लेकिन कोई भी किसी के पैरेलल नहीं है यहाँ पर। इसको काइट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी, और कोई भी किसी के पैरेलल नहीं है, इसको काइट बोलते हैं। अब इसके बाद आप ये देखेंगे, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से भी देखें ना, तो आप चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें देखेंगे थ्योरम 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 6, 7, 7 थ्योरम्स तो यहाँ दे रखी हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले पहले। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद में है एक मिड पॉइंट थ्योरम। तो और उसके बाद 8.8, 8.9, तो 9 थ्योरम ये हैं और एक मिड पॉइंट थ्योरम है। तो कितनी हो गई? 9 तो ये हो गई और एक वो 10 तो ये हो गई। इसके बाद बस इतना ही है, तो टोटल 10 थ्योरम्स हैं। तो और इन थ्योरम्स का ही ना क्वेश्चन बना दिया जाता है, मतलब थ्योरम का जो यूज़ है वो तो पूछा ही जाता है, लेकिन डायरेक्टली थ्योरम भी पूछी जाती हैं। अब वो कैसे पूछी जाती हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले नोट करेंगे थ्योरम 1, ये थ्योरम 8.1 है, थ्योरम 1 लिख रहे हैं बस इसको, 8 तो वो चैप्टर का नाम है। तो थ्योरम 1, थ्योरम 1, हाँ जी, इसमें नोट करेंगे अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अ डायगोनल ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, a diagonal of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles. हाँ हाँ, दोनों ही लंबे हैं, क्वाड्रिलेटरल भी सर्कल भी। स्कूल में वही चल रहा है क्या? हाँ, तो ऐसा ही कुछ मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाँ, बचा ही कितना है? सर्कल बच रहा है, क्वाड्रिलेटरल और कौन सा बच रहा है? स्टैटिस्टिक्स बच रहा है, छोटा सा ही है।
सिलेबस तो वैसे भी बहुत कम ही है ना। हीरॉन्स फार्मूला आपने कर दिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये बचा हुआ है ना। हाँ, 1-2 हफ्ता एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन हो जाएगा। नहीं, नवंबर पूरा नहीं लगने वाला, नवंबर पूरा नहीं, 10-15 नवंबर तक मैक्सिमम। बाकी कोशिश रहेगी मेरी भी 31 अक्टूबर तक मैं भी करवाई दूँ। 7 दिन, 7, 8, 9 अक्टूबर में, कोई बात नहीं। ये कौन सी लंबी छुट्टी है, कोई ज़्यादा ऐसा छूटेगा नहीं आपका। और अगर कुछ छूटता भी है तो वीडियोस का ऑप्शन है आपके पास, ऑनलाइन क्लासेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। वो तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, मैं 10, 11 और 12 ये 3 दिन नवंबर में, अभी अक्टूबर में नहीं, नवंबर में मैं 3 दिन छुट्टी पर रहूँगा, है ना। लेकिन वो नवंबर में है, इसलिए बता रहा हूँ। 10, 11, 12 बता दूंगा आपको। A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. It into two congruent triangles. ठीक है, ये तो थ्योरम हो गई। और अब इसका प्रूफ देखिएगा, अब इसका प्रूफ देखिएगा। तो प्रूफ में क्या है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो डायगोनल बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है और डायगोनल बनाना है। Let ABCD be a parallelogram as shown. ABCD be a parallelogram as shown. अब यहां पर AC बना लो डायगोनल, and let AC be a diagonal. तो AC को कोई एक आपने डायगोनल मान लिया। लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम एज शोन एंड लेट AC बी अ डायगोनल। तो AC को आपने एक डायगोनल मान लिया। अब इसके बाद आप ये देखिएगा, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, ये जो है पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ट्रायंगल ADC यहाँ लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC। तो याद रखिएगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, नाम का क्वाड्रिलेटरल है, इसमें सारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वो सब ट्रायंगल वाले यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। तो दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC। अब देखिएगा, जब मैं ADC ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो भाई यहां पर आप ऐसे लिखें, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। ब्रैकेट में आप लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज, कॉमा करके लिखेंगे, बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC। देखिए AB और DC, ये जो AB है और ये जो DC है, ये दोनों भी पैरेलल हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि AD इज पैरेलल टू BC। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप ये देखिए, ये ट्रांसवर्सल है ना। ये जो डायगोनल है AC, ये AD को भी टच कर रहा है और BC को भी टच कर रहा है। तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल किसके साथ बन रहा है? ट्रांसवर्सल और AD के साथ।
और जो इधर वाला एंगल है ये किसके साथ बन रहा है, ट्रांसवर्सल और बीसी के साथ। तो क्या लिखेंगे, एडी इज पैरेलल टू बीसी। ये मेंशन करना जरूरी है कि आपने कौन सी वाली साइड को पैरेलल लिया है। पैरेलल तो दोनों ही साइड है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है ए बी डी सी के पैरेलल और ए डी बी सी के पैरेलल। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, तो ये वाला इस एंगल के इक्वल हुआ, तो आपने ये वाला यूज करा है, आपने ए डी इज पैरेलल टू बी सी यूज करा है। समझ गए, समझ गए, ठीक है। अब आगे चलें। एक तो ये हुआ, उसके बाद आप लिखेंगे ये जो ये वाला ट्राइंगल है ना, ए डी सी और ए बी सी, तो इस वाले ट्राइंगल में भी ए सी लाई कर रहा है और ए बी सी इसमें भी ए सी लाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए सी, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कॉमन साइड, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन साइड। सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कहेंगे कि भाई ये इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल और इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो लिखेंगे एंगल डी सी ए एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। थ्योरम्स के ऊपर भी आते हैं और ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें थ्योरम्स को यूज करके प्रूव, सारे प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे। कभी ये पूछा ही नहीं जाएगा कि ये चीज़ कैलकुलेट करो, प्रूव करवाया जाएगा। ये साइड इसके इक्वल है, प्रूव करो। ये एंगल इसके इक्वल है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे पूछा जाएगा। और पूरे चैप्टर में आप ये देखेंगे कि वही जो हमने 4-5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया करे थे ना ट्राइंगल्स में, सब वही यूज़ होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर भी आप ये देखिए कि कहने को तो पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर हमको ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंसी ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब आप ये देखिएगा कि ये जो पहला ट्राइंगल है एडीसी, इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो अब इस पर डबल आर्क लगा दिया, यहाँ पर डबल आर्क लगा दिया। डबल क्यों लगाया, क्योंकि सिंगल आर्क ऑलरेडी लगा चुका हूँ एक पेयर पर। तो अब ये बताओ जरा कि ये जो एसी है ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एक एंगल बना रही है किसके साथ, डीसी के साथ, और इस तरफ एंगल बना रही है एबी के साथ। तो कौन सी साइड पैरेलल मानी जाएगी, अब एबी इज पैरेलल टू डीसी। इधर उधर देखने लगते हो तब समझते नहीं हो फिर। ये वाली जो साइड है ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल जो है इस वाली साइड के साथ डीसी के साथ में एक एंगल बना रही है, और इस तरफ ये ए बी के साथ में एक एंगल बना रही है। तो डी सी इज पैरेलल टू ए बी लिखा जाएगा यहाँ पर। समझ गए। और ये भी क्या होंगे, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ तो एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। नोट करें, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, इसका भी रीजन वही आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस इस चैप्टर में ना ये हो गया, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, है ना। तो इन चैप्टर्स में आप लिखने में कंजूसी मत करना। मतलब अगर आपको कोई चीज़ लग रही है ना कि हाँ ये चीज़ मेरे को लिखनी चाहिए, लिख दो वहाँ पर। मतलब टीचर के सामने ये ऑप्शन नहीं रहना चाहिए कि तुमने ये एक्सप्लेन नहीं करा, मैंने इसलिए नंबर काट दिए। क्योंकि प्रूविंग वाले क्वेश्चन है ना, अगर मान लीजिए कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन होते तो उसमें तो कह सकता है आप कि सर आंसर तो ठीक आ रहा है, मेथड भले ही अलग हो, आंसर तो ठीक आ रहा है। अब वो कहेंगे कि तुम्हें तो पहले से ही पता है कि तुम्हें ये प्रूव करना है, तुम तो बाई हुक और बाई क्रुक लिख दोगे कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, हाँ एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो इसीलिए लिखना है यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज अब क्या लेंगे, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। बताओ भाई कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल, एस एस नहीं, ए एस ए। इस ट्राइंगल में क्या यूज कर रहा हूँ, ये एंगल और बीच की साइड, तो एंगल साइड एंगल। इस ट्राइंगल में ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो लिखेंगे
भाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल अब ध्यान देना भाई, ए एस ए का मतलब दो तो एंगल है और एक साइड है, तो हम एंगल को लेकर चलेंगे। दो एंगल एक साइड, तो मेजॉरिटी में क्या हो गया, एंगल हो गया ना, मेजॉरिटी में एंगल हो गया, तो एंगल को लेकर चलेंगे। भाई ए डी सी का कौन सा एंगल, ए और सी, ए और सी, तो पहले प्लेस पर लिख दो ए, दूसरे प्लेस पर लिख दो सी, ऐसे लिखो ट्राइंगल ए सी। तो फिर तीसरा अल्फाबेट कौन सा बचा ए डी सी में, आपने ए लिख दिया, सी लिख दिया, तीसरा अल्फाबेट बचा डी, तो लिखें डी। ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ ए था पहले प्लेस पर, दूसरे प्लेस पर आपने लिखा सी, ऐसे ही ये ए किसके इक्वल है, सी, तो यहाँ पर आएगा सी और यहाँ पर आएगा ए, तो पहले प्लेस पर लिखोगे सी, दूसरे प्लेस पर लिखोगे ए, ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल सी ए। उसके बाद कौन सा अल्फाबेट बच रहा है इसमें, बी, तो लिख देंगे बी। ये जो सीक्वेंस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे पीछे मत कर देना कि नहीं नहीं ए डी सी लिख दो या ए बी सी लिख दो, एक ही बात है ना भाई ना, ऐसे नहीं। आपको सही सीक्वेंस देखना है। जब आपके दो एंगल्स दे रखे हैं यहाँ पर, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, आपने पहले प्लेस पर ए लिखा, तो ए किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, तो आप इधर पहले प्लेस पर ए लिखेंगे तो इधर पहले प्लेस पर सी लिखेंगे। फिर दूसरा एंगल इस वाले ट्राइंगल का सी है, डी सी ए, और इसका ए है, तो दूसरे प्लेस पर आप सी लिखेंगे तो इधर दूसरे प्लेस पर ए लिखेंगे, दूसरे प्लेस पर सी, इधर दूसरे प्लेस पर ए। जो बचा हुआ अल्फाबेट है वो आपने तीसरे प्लेस पर लिख दिया, और इसका भी बचा हुआ अल्फाबेट बी था तो आपने तीसरे प्लेस पर लिख दिया। क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, तो आगे चलते हैं। क्या 38 साइंस का है ना, कल बता देना, कल करवा दूंगा, है ना, क्लास में याद दिला देना। तो ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए बी, ये हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। हमको यही तो प्रूव करना था कि एक जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल को, उसका पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, ऑनलाइन बताएं भाई, देवांग और रुद्रांश क्लियर है? यस सर। रुद्रांश आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। अगला देखेंगे थ्योरम 2। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये प्रूव करना है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हाँ जी, अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है पैरेललोग्राम में। अच्छा, क्वेश्चन पता है कैसा आएगा? क्वेश्चन ये नहीं आएगा, थ्योरम नहीं पूछेंगे वो आपसे, वो थ्योरम का क्वेश्चन बना देंगे। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है इसका क्वेश्चन बना देंगे। वो बोलेंगे कि प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बन गया क्वेश्चन। ऐसे यहाँ क्या पूछेंगे? प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो थ्योरम है कहने के लिए, इसी का प्रूफ पूछेंगे आपसे, इसीलिए सारे प्रूफ कर करके एनसीईआरटी में दिखा भी रखे हैं। तो इसका प्रूफ लिखें। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोसीड एज इन थ्योरम 1। प्रोसीड एज इन थ्योरम 1 एंड प्रूव। बिल्कुल सेम काम करना है जो आपने थ्योरम 1 में करा था। आपको ये प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम है इसका जो डायगोनल है ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो प्रूव ट्रायंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAB।
हो गया बस, अब ये प्रूव भी हो गया। अब आपको क्या यूज़ करना है यहाँ पर, CPCT, ठीक है ना, CPCT यूज़ करेंगे। तो ज़रा देखिएगा पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है इसका, AC, इसका पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट C है, तो AC इज इक्वल टू C है। इसका दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट CD, इसका दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट CD, और इसका दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट AB, इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट AD, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट CB। गुड इवनिंग। तो आप ये देखिए, आपने AC इज इक्वल टू CA, इसमें थोड़ी कुछ है। गुड इवनिंग। AC इज इक्वल टू CA में थोड़ी कुछ है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है भाई। AC और CA तो एक ही बात है, इसको क्या प्रूव करना, ठीक। CD इज इक्वल टू AB, तो आ गया CD इज इक्वल टू AB। यहाँ ब्रैकेट में इधर लिख लेना भाई CPCT। और ऐसे ही ये तो CD जो है ये AB के इक्वल आ गया, AD इज इक्वल टू CB, तो AD CB के इक्वल, एंड AD इज इक्वल टू CB। यहाँ पर लिखेंगे हैंस अपोजिट साइड्स of a parallelogram, opposite sides of a parallelogram are equal, full stop। यही प्रूव करना था, सही है, ठीक है। बस जी इतना करिए, बाकी थ्योरम 3 से आपको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, ठीक है, इतना कर लीजिए। हाँ बेटा, नहीं करना है, करना है। हाँ भाई, मैंने तो लिखा ये प्रोसीड एज इन थ्योरम 1 एंड प्रूव, ये आपके लिए है। आप वहां पर टीचर को मत कह देना कि हाँ प्रोसीड एज इन पेज नंबर दैट ऑफ NCERT, ठीक है, वो मत लिख देना वहां पर। चलिए ठीक है जी, ओके।